हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। रामनवमी है तो शीतला माँ मंदिर है यहाँ पर हमारे इधर, और भोले बाबा को जल चढ़ाने जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ और थोड़ा लिपस्टिक लगाना बाकी है। तो मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई हूँ, क्या करें, टाइम नहीं मिला। मेरी बेटी भी टॉयस गंदा छोड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाय करो टिल्डन। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास। ऐसी मायरा है। मनवी जा रही है और मायरा उसकी मासी लेके चली गई। अभी हम जा रहे हैं घर मम्मी के पास। तो आ चुके हैं, तो तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत थकावट फील हो रहा है। उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इसको पहले जाना है। हाँ चलो। हाँ ये है मेरा मायका। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक मायके क्यों आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ। हमारे इधर मतलब ससुराल में शीतला माँ पूजा आती है ना, तो यहाँ पे दोनों टाइम चूल्हा उपास रहता है। मतलब दोनों टाइम खाना नहीं बनता है, तो हम लोग बाहर से ही मंगा के उस दिन खाते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग सब वही नियम करते हैं। और जब मैं वहाँ पर पूजा करने गई थी मंदिर में, तो उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि भीड़ था, और मैं दोनों बेबी को सासू माँ के पास रख कर मैं गई थी। तो जल्दी जल्दी मैं पूजा करके चलिए, इसलिए वहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाई। और उसके साथ भोले बाबा के पास जब मैं पूजा करने आई थी वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे बस आप लोग देख सकते होंगे थोड़ा सा कैमरा शूट की हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। इसलिए मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मतलब कुछ कुछ सामान गिर चुका था। मायरा उधर भाग रही थी, मानवी उधर भाग रही थी। तो मम्मी बोली तुम पूजा कर लो, मैं इसको दोनों को लेकर घर में रहती हूँ। इसलिए मम्मी दोनों घर पे लेकर ही थी और मैं जल्दी से पूजा कर ली। फिर मैंने सोचा 11 बज गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा मायके घूम कर आती हूँ, तो बस इसीलिए मैं मायके आई हूँ घूमने के लिए। और फिर मैं रात को चली भी जाऊँगी। तो इसी के साथ आप लोग तब तक ब्लॉग में बने रहिए, और हम लोग क्या क्या मस्ती की है वो सब आप लोग से शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं मेरी भाभी का बाल कटिंग करने। और यहाँ मेरी दीदी रील बनाएगी, और यहाँ पर सब खेल रहा है बच्चा पार्टी। मैं जब वहाँ से आई हूँ, एक तो सुबह 5:30 बजे उठी हूँ, तो बहुत थकावट फील हो रहा था। इसलिए मैं जब वहाँ से आई मायके में, तो थोड़ा सा ब्लॉग आप लोग देख सकते हो। उसके बाद वीडियो शूट नहीं कर पाए। उसके बाद मुझे नींद आ गया, और मेरे भतीजा मेरा सेवा कर रहे थे और मेरी मम्मी भी सेवा कर रही थी। सब सेवा करते करते मैं ब्लॉग बनाना भूल गई, वीडियो शूट करना ही भूल गई, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ गया था। फिर मैं सो गई और फिर उठी तो शाम हो गया, 4:30 बज चुके थे। और मुझे कटिंग करना था भाभी के बालों को कटिंग करना था। अगली बार भी मैं आई थी तो मैं बोली थी, बट अगली बार टाइम नहीं मिला। और मेरी मायरा मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी, भाग रही थी। मतलब उस टाइम चल नहीं रही थी, लेकिन रह भी नहीं रही थी, किसी के पास नहीं रह रही थी, रो रही थी सिर्फ। वो मेरे और पापा दादी के अलावा किसी के पास नहीं जाती है। अभी थोड़ा खेल लेती है, अभी थोड़ा सोई है। तो मैं आई हूँ छत पर, तब अपनी भाभी का हेयर कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हेयर कटिंग है ये फुल लेयर है। फुल लेयर मतलब लॉन्ग लेयर की हूँ, शॉर्ट लेयर नहीं, लॉन्ग लेयर, क्योंकि भाभी को शॉर्ट नहीं करना था। इसी की वजह से मैं फुल लेयर ही मतलब लॉन्ग लेयर करके रखी हूँ। तो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट जितना कैप्चर कर पाई हूँ उतना ही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं किस तरीक़े से कटिंग करती हूँ, इसका ब्लॉग चाहिए, तो मैं फिर कभी लेकर आऊँगी। तो उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर छत पर सब बच्चे थे और यहाँ पर मैं भी अपना काम कर रही थी और भाभी से कुछ बात कर रहे थे। और इसी के साथ मैं मतलब मायरा सोई हुई थी घर पर, और मैं तब तक छत पर आकर अपना काम कर रही थी, थोड़ा रील बना रही थी, वीडियो शूट। सोची थी मैं मायके जाऊंगी ना तो बहुत कुछ करूंगी, लेकिन मायके जाने के बाद ना सिर्फ नींद आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सो जाऊं। तो बस वही कर रही थी, और देखते देखते आप लोग देख सकते होंगे मेरी भाभी का कटिंग भी हो चुका है। और ये कैसा लग रहा है कटिंग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये शोल्डर से मैंने कट किया है। मेरी भाभी का भी कटिंग हो चुका है, और मैं ये भी फुल लेयर की हूँ, मतलब कि यहाँ शॉर्ट को शोल्डर से किए हैं, क्योंकि शोल्डर से करने से भाभी सामने ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखती, लॉन्ग रखती, इसलिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मैं अभी शूटिंग कर रही थी, मतलब वीडियो शूट कर रही थी, बट अंधेरा हो गया, रात हो गया, अंधेरा हो गया, तो अब शूटिंग तो नहीं होगा, फिर कल होगा। दिल्लो चलो ना, भूत है छत पे। तो अब मेरा वीडियो ऑफ। मारुति तो क्या होगा, तुम मेरे साथ तो गिर जाएगी उस साइड से। बच्चे की बात है। अब मैं भी जा रही हूँ, मायरा उठ गई है, चार उसको चुप करा है। अभी पता नहीं हम क्या करने वाले, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ बैठी हूँ, भाभी भी चाय बना के चाय पी, और यहाँ पे मेरा भतीजा डांस कर रहा है, मुझे एंटरटेनमेंट कर रहा है, और साथ में मेरी बेटी अया मायरा। ये मेरी मानू फेंक दी है फ़ोन, गिर गया। अभी हम जा रहे हैं घर, और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी दीदी सिराज और मेरी भाभी रेडी कर रही है मायरा को। ओ इधर मानवी। अब हम लोग जा रहे हैं, और ये इसका स्कूल का बैग में मैं इसका कपड़ा वपड़ा लेकर आई थी कि इसका मतलब बेबी को लेकर मैं फोटो में नहीं आ पा रही थी, इसलिए, और इसको रुला रही है घर जाकर बात करेंगे। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं घर। यस, और मैं छोड़ने आई हूँ, और मैं भी छोड़ने आया हूँ। और अभी बज रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं बताना चाहती हूँ, कुछ बात है जो मैं उस टाइम नहीं बोल पाई हूँ, तो मैं अभी बता देती हूँ। मैं जब मायके गई थी, और वहाँ से आने के बाद मतलब रास्ता में नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर मुझे लेने आए थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। और इसी के साथ अभी थोड़ा सा मायरा मतलब मायके जाती थोड़ा चलती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा मतलब होता है ना, मतलब हमेशा मैं यहीं पे रहती हूँ, इसी की वजह से मायरा किसी के पास नहीं जाती है। मेरे मायके में कोई भी आता है, किसी के पास नहीं जाती है। बट मैं जब वहाँ पर गई और वो चलने लगी, तो पहचानने लगी मेरी भाभी को, भैया को, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो पकड़ ले रहा है, तो चलो अपना काम कर ले। नहीं तो ना मायके जाने का मन ही नहीं करता है। अगर कोई बच्चा नहीं संभाल पाएगा ना, तो मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता। जब मुझे ही संभालना है तो मैं घर पर ही ठीक हूँ। और मेरी बेटी भी वैसी है, किसी के पास जाने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके पास जाती है बहुत रोती है। तो इसलिए मैं थोड़ा चली गई थी, और अच्छा लग रहा था, फिर कभी जाऊँगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी जो भाभी को जो कटिंग किए हैं, उससे रिलेटेड अगर वीडियो लगेगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं कटिंग फेशियल का ब्लॉग किसी ने बोला था, तो फेशियल का ब्लॉग मैं अभी नहीं लाई हूँ, बहुत जल्द लाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, अभी 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं दी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था, और वो राइटिंग एग्ज़ाम था, तो सिर्फ 3 तो इंग्लिश, मैथ और हिंदी का था, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कर रही थी। वैसे बाकी टाइम जल्दी फोकस नहीं करती हूँ, मतलब सिर्फ पढ़ा लेती हूँ, बस हो जाता है। लेकिन उस पर फोकस क्यों, इसलिए मैं टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, और कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए। वैसे लाइव में आने के लिए जो लोग बोल रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, लाइव आने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं सुबह से उठकर सारा दिन काम करती हूँ, और काम करने के रिलेटेड मैं कभी फिर बताऊँगी। बट इतना बताना चाहती हूँ, दोनों बेबी को सुलाते 12 बज जाते हैं, और फिर लाइट ऑन करती हूँ ना, तो फिर नहीं सोती है, दोनों उठ जाती है। इसी की वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ, और दिन में अभी लाइव आऊँगी, लेकिन वो भी नहीं बता पा रही हूँ। जब तक मेरी बेटी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी मायरा, तब तक मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ। वैसे आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।